हे मित्र, कैसे हो? क्या कहा? आज होली क्यों मनाते हैं? तो मित्र, इसका जवाब यह है कि ये संसार एक चक्र है। यहाँ कोई भी घटना अकारण नहीं होती। तुम जो कर्म करते हो उसके परिणाम तो तुमको मिलेंगे ही, परंतु केवल तुम्हें नहीं मिलेंगे। संसार में हर घटा हुआ कर्म एक ऊर्जा है, पर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो अपना स्वरूप बदलती है। तो मित्र, आज तुम्हारा किया हुआ कर्म मानव जाति पर किसी न किसी रूप में हजारों लाखों वर्ष बाद भी अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगा। तो आज हम होली मनाते हैं, वह भी किसी ने हजारों लाखों वर्ष पहले कोई कर्म किया था, और इसी के परिणाम स्वरूप आज हम होली मनाते हैं। तो वह कर्म क्या था, वो कथा क्या थी, वह मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो मित्र, आगे बढ़ो इससे पहले तुम यहाँ आए हो जानने के लिए कि आज हम होली क्यों मनाते हैं, तो बदले में एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम्हें ये उत्तर मिल जाए कि आज हम होली क्यों मनाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो मित्र, चलो हम शुरू करते हैं आज की हमारी कथा। तो मित्रों, यह है समय सृष्टि की शुरुआत का। भगवान विष्णु अपने लोक में विश्राम कर रहे थे। अब मित्र, भगवान विष्णु को मिलने के लिए शंखादिक मुनि वैकुंठ लोक पधारे। वह ब्रह्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, फिर भी उनकी आयु कभी बढ़ती नहीं। वह सदैव बालक रूप में ही रहते हैं। तो बालक जानकर जय और विजय नाम के भगवान विष्णु के पार्षद ने शंखादिक मुनि को रोक दिया और विष्णु जी से मिलने नहीं दिया। तब शंखादिक मुनि ने यह श्राप दिया था कि तुम्हें 3 बार जन्म लेकर भगवान विष्णु से शत्रुता करनी पड़ेगी। इस श्राप के अनुसार यह दोनों 3 बार पृथ्वी पर जन्मे। उनका पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था होलिका। बेचारी अपने भाइयों के कारण मुक्त में मारी गई। होलिका को उसके भाई के कर्म ले डूबे। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम होली नहीं मनाते। तो हुआ क्या था? तो मित्र, हुआ यह था कि हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी के पाए वरदान का दुरुपयोग उसने किया और पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। तब मित्र, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए, वराह रूप धारण करके, और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। तब हिरण्यकश्यप, जिसे अपने भाई से बहुत ज्यादा प्रेम था, उसे बहुत ज्यादा क्रोध आया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मुझे न कोई दिन में मार सके, न रात में, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न मैं मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं, न पशु के द्वारा, न पृथ्वी पर, न आकाश में। ऐसा दुर्लभ वरदान हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर निरंकुश होकर उसने विष्णु भगवान के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। जो भी विष्णु भगवान की पूजा करता उसे वो मृत्यु दंड देता। तो मित्र, ये हिरण्याक्ष संसार का सबसे पहला मूर्ति भंजक था, जिसने मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। परंतु वो एक कहावत है, जो दिया होता है ना, उसके नीचे अंधेरा होता है। परंतु ये कहावत यहाँ जरा उल्टी है। यहाँ अंधेरा ऊपर है और नीचे प्रकाश है। अंधेरा कौन? हिरण्यकश्यप। और उसका प्रकाश कौन?
उसका पुत्र प्रहलाद, तो जो विष्णु का विद्रोही था, विरोधी था, उसके घर विष्णु का भक्त उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप को ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र उसके शत्रु की पूजा कर रहा है, तो उसने नाना प्रकार से अपने पुत्र को मारना चाहा, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने भाई से कहा, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि से मेरा कुछ नहीं होगा, तो मैं जलती चिता में प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हूँ। इससे मुझे तो कुछ नहीं होगा, परंतु प्रहलाद भस्मीभूत हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने एक जलती हुई चिता तैयार करवाई और अपने पुत्र को होलिका की गोद में बिठा दिया और प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हुई। सारे दैत्य देखने के लिए जमा हुए थे कि क्या होगा, क्या प्रहलाद इस बार भी बच जाएगा। आकाश से देवता भी इस दृश्य को देख रहे थे। इस समय सृष्टि में ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले ब्रह्मा का वरदान कभी मिथ्या नहीं हुआ था, लेकिन इस समय हो गया। प्रहलाद का तो कुछ नहीं हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान द्वारा रक्षित होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए ब्रह्मा का वरदान भी मिथ्या कर दिया। और फिर इसके बाद जब प्रहलाद को बड़ी सभा में बुलाया गया, तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुम्हारे विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा, विष्णु हर स्थान पर है। तब हिरण्यकश्यप ने एक स्तंभ दिखाकर प्रहलाद से पूछा कि क्या इस स्तंभ में भगवान विष्णु है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, जी पिताजी है। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। तब वह खंभा बीच में से फट गया और वहां से भगवान विष्णु प्रकट हुए। बड़ा ही विचित्र स्वरूप था उनका मुख सिंह का था और बाकी का शरीर मनुष्य का। उस स्वरूप में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को अपनी गोदी पर बिठा दिया और अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीर दिया। तब न दिन था न रात थी, संध्या का समय था। हिरण्याक्ष न पृथ्वी पर था न आकाश में था, वो भगवान की गोदी में था। उसे न नर ने मारा न पशु ने मारा, उसे तो जिसने मारा वो नारायण थे। इस तरह हिरण्याक्ष मारा गया। तब देवता आदि सभी प्रसन्न हुए, सभी ने फूलों की वर्षा की। तो दोस्तों, जिस तरह राम जी ने रावण का वध किया और तभी से दीपावली मनाई जाती है, उसी तरह होलिका और हिरण्याकश्यप के वध का जो प्रसंग है, जो बुराई की हार और अच्छाई की जीत का जो प्रसंग है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए इतने हजारों लाखों वर्षों के बाद फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन होलिका का उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि मित्रों, इस दिन अग्निदेव के द्वारा होलिका भस्म हुई थी, तो इस दिन अग्निदेव की पूजा की जाती है। यह दिन अग्नि तत्व को समर्पित है। यह दिन भक्ति की महिमा को दर्शाता है कि भक्ति में क्या शक्ति है। सच्चे भक्त की रक्षा भगवान करते हैं मित्र, चाहे इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान भी क्यों ना मिथ्या करना पड़े। तो मित्रों, तुम्हारा सवाल था कि आज हम होली क्यों मनाते हैं, तो आशा करता हूँ इसका उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि संसार में जो भी कर्म होता है उसकी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए तुम भी एक कर्म करो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और चिरकाल तक तुम्हारी और हमारी दोस्ती मित्रता बनी रहे। तो मित्र, आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ तुम्हारा जीवन सुखमय हो। वीडियो देखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए विषय के साथ।